वेलकम टू जेड एग्जाम। आज है 20 नवंबर 2021। 20 नवंबर 2021 रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में हम मेंशन करेंगे। हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पे सारी वीडियो सारे पीडीएफ एक साथ एक ही जगह पर मिल जाएंगे। रोज मॉर्निंग उठकर आप एक गोल सेट करिए और उस गोल को अचीव करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए। लाइफ आपकी अच्छी हो जाएगी। टाइम टेबल ना बनाइए, गोल सेट करिए, ये हमेशा फायदेमंद होता है। मैं इसके बारे में अंतर बताऊंगा क्या होता है। जब एक मोटिवेशनल कोड बताऊंगा तो उसको वहाँ पे मेंशन करूंगा। यूपी टेट की एडमिट कार्ड आ गई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। मैं बताया हूँ कैसे कैसे देखना है। तो थोड़ा सर्वर बिजी चल रहा है, ध्यान रख लीजिए। 12 बजे तक सर्वर क्लियर हो जाएगा और अच्छे से आप देख पाएंगे। ठीक है, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ पे आप जाके देख लीजिएगा। हिस्ट्री ऑफ द डे 20 नवंबर बाय जेड एग्जाम। 20 नवंबर 1989 में बबीता फोगाट एक भारतीय महिला फ्री स्टाइल पहल स्टार्ट हुई थी। बबीता फोगाट कौन है? ये पहलवानी करती हैं और इनके नाम पर एक फिल्म आया था सलमान खान के साथ। तो आप याद करिए उस फिल्म का नाम क्या है। तो बबीता फोगाट, ये फोगाट बहनें हैं, 5 बहनें हैं। पांचों बहन क्या करती हैं? कुश्ती करती हैं और बहुत सारे इनाम जीत चुकी हैं, पुरस्कार भी बहुत अच्छे अच्छे लेवल का जीत चुकी हैं। तो इनका नाम आप नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं। 20 नवंबर 1934 को जनरल अजय सिंह असम के राज्यपाल बने थे। तो ये भी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। फिर 20 नवंबर 1929 को मिल्खा सिंह, जानते हैं कौन जानता है मिल्खा सिंह को? सबसे तेज भागने वाले व्यक्ति, और इनके नाम पर एक फिल्म बनी थी मिल्खा सिंह। ठीक है, भारत के ऐसे प्रसिद्ध धावक थे जिन्हें लोग फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्लाइंग सिख कौन है, तो जानते हैं इनका जन्मदिन भी है आज। तो ये भी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। फिर 22 नवंबर 1750 को टीपू सुल्तान मैसूर राज्य का शासक बना था। फिर 22 नवंबर 1985 को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 1.0 की शुरुआत की थी। विंडोज 1.0 यानी विंडोज का जो वर्जन है सबसे पहले लॉन्च किया गया था कब? 1985 में। इस समय कौन चल रहा है? विंडोज क्यों चल रहा है? विंडोज 11। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर 20 नवंबर 1955 को पाली उमरिगर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में भारत की ओर से पहला दोहरा शतक लगाया था। पाली उमरिगर ने पहली बार दोहरा शतक लगाया था न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। बुलेट क्वेश्चन बाय जेड एग्जाम 20 नवंबर 2021। चलिए स्टार्ट करते हैं एक अच्छे दिन की शुरुआत एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन, सबसे पहले बाल दिवस कब मनाया गया था? तो सबसे पहले बाल दिवस देखिए 20 नवंबर को मनाया गया था। ठीक है, यानी आज ही के दिन सबसे पहले बाल दिवस मनाया गया। लेकिन उसको क्यों फिर 14 नवंबर को? तो आपसे परीक्षा में पूछेगा तो 20 नवंबर नहीं मारना है, कब मारना है? 14 नवंबर को। ठीक है, तो 14 नवंबर को मनाया जाता है बाल दिवस। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले मनाया गया था 20 नवंबर को। 1964 से पहले भारत में भी 20 नवंबर को ही बाल दिवस मनाया जाता था। दरअसल 1954 में संयुक्त राष्ट्र ने 20 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया था। अब 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए। अभी भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कई सारे देशों में 20 नवंबर को ही बाल दिवस मनाया जाता है। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। किसने तमिलनाडु में भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय लॉन्च किया? सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए पीयूष गोयल। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने तमिलनाडु में तंजावुर में भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय वस्तुतः लॉन्च किया है। यह भारतीय खाद्य निगम और विश्वेश्वरैया औद्योगिक के लिए प्रमुख है। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। FCI क्या है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसी के तहत हमको क्या मिलता है? फ्री राशन मिलता है। आप पढ़े होंगे, फ्री राशन हम लोग को मिलता है इसी के तहत। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। तमिलनाडु की बात है, देखते हैं फिर तमिलनाडु कहाँ पे। तो ये रहा आपका, देखिए तमिलनाडु। गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक 9 ऐसे राज्य हैं जो तटीय सीमा से लगे हुए हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि तटीय सीमा से लगे हुए राज्य कितने हैं और कौन कौन से हैं? तो 9 राज्य हैं। कौन कौन से देख लीजिए? गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। तो ये 9 राज्य हैं जो लगे हुए हैं समुद्री सीमा से, यानी यहाँ पे क्या है? समुद्र ही है। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। आगे बोलते हैं। किस मणि ने
AI पावर्ड वायर ट्रेडिंग लॉन्च किया है? सही जगह ऑप्शन नंबर बी, पेटीएम ने। पेटीएम मनी की स्थापना कब हुई थी? 20 नवंबर और 20 सितंबर 2017 को। पेटीएम मनी का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु, कर्नाटका। पेटीएम मनी के सीईओ होंगे वरुण श्रीधर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले ये मतलब उजागर हुआ अपने क्षेत्र में, यानी यूपीआई ट्रांजेक्शन के क्षेत्र में, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। अभी पेटीएम के थ्रू फ्लिपकार्ट पे ऑफर चल रहे हैं, इसी के थ्रू AI पावर्ड के थ्रू, तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। आगे चल रहे हैं। किन 3 IPS अधिकारियों को संयुक्त रूप से CBI का निदेशक नियुक्त किया गया है? संयुक्त होगा घनश्याम उपाध्याय, नवल बजाज एवं विद्या जयंत कुलकर्णी। इन 3 व्यक्तियों को IPS अधिकारी को संयुक्त रूप से CBI का निदेशक नियुक्त किया गया है। तो ये चीजें भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पाई थी बात कर्नाटक की, तो देखते हैं कर्नाटक कहाँ पे। तो देखिए ये रहा आपका कर्नाटका, ठीक है। कर्नाटक की कैपिटल कहाँ हो जाएगी? तो बंगलुरु। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लिए। कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु, तो ये चीज़ें भी आप नोट कर दिए। अब देखिए कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच, सॉरी कर्नाटका और केरल के बीच एक जल संधि का विवाद हमेशा रहता है। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लिए, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। भारतीय वैज्ञानिकों ने बृहस्पति से भी एक बड़े ग्रह की, या मिस्टेक हो गया है, ग्रह की खोज की है जो 725 प्रकाश वर्ष दूर एक वृद्ध तारे की परिक्रमा कर रहा है। उसका क्या नाम है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए, एक्सोप्लैनेट। एक्सोप्लैनेट देखिए बृहस्पति ग्रह से भी बड़ा ग्रह है। तो अब अभी तक हम 8 ग्रह, पहले 9 ग्रह मानते थे, लेकिन प्लेटो को हटा दिए। क्यों? क्योंकि ये उल्टा ग्रह है, उल्टा चक्कर लगाता है, तो इसको हटा दिए। अपनी कक्षा से दूसरी कक्षा में, दूसरी कक्षा से तीसरे किसी कक्षा में चला जाता था प्लेटो, ठीक है। तो कभी भी टकराव दूसरे ग्रहों से हो सकता था, इसलिए हम इसको हटा दिए। हमारे मुख्य रूप से 8 ही ग्रह हैं, लेकिन और एक एक्सी प्लेनेट नाम से एक और ग्रह जुड़ने वाला है, तो हो सकता है भविष्य में 9 ग्रह हमारे हो जाएं। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने किस सार्क को भारत में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंटल कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर बी, सोम्बी को। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। ये याद रखिएगा, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय का न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र का महासचिव होंगे एंटोनियो गुटेरस। तो ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जा चुका है। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट तय करिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव और स्थापना कब होता? 1945। बहुत बार पूछे चुके हैं। आगे चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका को देखते हैं कहाँ पे है। तो देखिए ये पूरा क्या है हिस्सा आपका, ये पूरा हिस्सा क्या है आपका, ये पूरा हिस्सा आपका क्या है? अमेरिका है। क्या है? अमेरिका। अब अमेरिका में क्या है? ये ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी अमेरिका और नीचे वाला पूरा हिस्सा दक्षिणी अमेरिका। तो ऐसे रहिए। अब अमेरिका का यानी उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन है? कनाडा है। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए, सबसे बड़ा देश कनाडा है। और नीचे यूनाइटेड स्टेट यानी संयुक्त राज्य। अब देखिए इसमें यूएसए एक ऐसा देश है, यानी जिसे अमेरिका कहा जाता है। ये अमेरिका के अंदर, यानी पूरे अमेरिका के अंदर आता है यूएसए। तो यूएसए के बारे में कुछ चीज़ें और नोट करते हैं। प्रेसिडेंट कौन रहेंगे? जोई बाइडेन। जोई बाइडेन। सब प्रेसिडेंट कौन जाएंगी? कमला हैरिस। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। कैपिटल कहाँ पर हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा आपका वाशिंगटन DC। WHO से क्या हुआ है? ये अलग हो गया है, ठीक है। तो ये भी नोट कर लीजिए। और यहाँ की संसद का क्या नाम है, यानी पार्लियामेंट का क्या नाम है? संसद का नाम है व्हाइट हाउस। क्या है? व्हाइट हाउस। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। किस बैंक ने सर्स्टेल डिजिटल वित्तीय सेवाओं के लिए एसोचैम पुरस्कार जीता है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए, KBG ने। तो ये इसका आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2005 में। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक का मुख्यालय कहाँ जगह? धारवाड़, कर्नाटक। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष होंगे P गोपी कृष्ण। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। बात ये कर्नाटक की, देखते हैं फिगर में कर्नाटक कहाँ पे। तो ये रहा कर्नाटक, अभी मैंने इसके बारे में मेंशन किया था। आगे बढ़ते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लद्दाख के रिजांगला दौरे पर किसका उद्घाटन करेंगे? सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए, वार मेमोरियल का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह और
वित्त मंत्री आपके हो जाएंगी निर्मला सीतारमण। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछे सकते हैं। लद्दाख को देख लेते हैं फिगर में कहाँ पे है। देखिए ये वाला हिस्सा है ऊपर वाला, देखिए जम्मू कश्मीर लिखा है, तो कुछ इस तरह का हिस्सा है ना, ऐसे इंडिया चला जाता है और ये ऐसे करके नीचे चला जाता है। तो देखिए ये पूरा हिस्सा, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक आपका लेह आप लद्दाख है, और यहाँ पे क्या है आपका जम्मू कश्मीर है। ठीक है, तो लेह आप लद्दाख, यहाँ पे केंद्रीय विश्वविद्यालय खोले गए हैं। और यहाँ पे घरें कैसे होती हैं, यहाँ पे घरें लकड़ी के ज़्यादा बनाए जाते हैं। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। और भी, और नीचे क्या रहते हैं, जानवर रहते हैं, और ऊपर लोग रहते हैं। तो ऐसे कुछ नक्शा होता है घर का, तो वो चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने 5 राज्यों के सर्वाधिक पिछड़े 44 जिलों में ई गवर्नेंस का लाभ देने के लिए कितने करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दे दी है। सही होगा ऑप्शन नंबर ए 6466 करोड़ रुपए की, यानी 6466 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। रुपये आपसे नहीं पूछे जाएंगे, क्वेश्चन आप याद पढ़ लीजिए एक बार, तो आपके जानकारी में रह जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस सरकार ने सलमान खान को कोविड टीकाकरण राजदूत नियुक्त किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर नोट कर लीजिए। तो कोविड टीकाकरण के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया किसको, सलमान खान को। तो ये क्या है, बॉलीवुड एक्टर हैं। सही होगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र ने। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को महाराष्ट्र का कोविड वैक्सीन एम्बेसडर बनाया गया है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के अनुसार मुस्लिम बहुत समुदायों में एंटी कोरोना वायरस वैक्सीन प्राप्त करने में हिचकिचाहट पैदा हो रही है, यानी मुस्लिम समुदाय नहीं कर पाए, इसलिए सलमान खान को बनाया गया है ताकि वो लोग भी करा लें। तो देखिए हिंदू या मुस्लिम हो, सभी लोग टीकाकरण जरूर करा लें, क्योंकि वो बहुत ही लाभदायक सिद्ध है। मैंने भी करा लिया है दोनों डोज, तो आप भी करा लीजिए दोनों डोज, ठीक है, तो आप बच सकते हैं, ठीक है, बीमारियों से लड़ सकते हैं। तो बात है महाराष्ट्र की, देखते हैं फिगर महाराष्ट्र कहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे आपका, देखिए ये आपका भारत नक्शा है, ये रहा आपका महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई, सीएम उद्धव ठाकरे, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। और यहीं पे क्या है, ताज होटल है, जो यहाँ पे क्या हुआ था, हमला हुआ था। तो ये चीज़ें भी आप नोट करें। ये भी क्या है, तटीय क्षेत्र है, यानी देखिए तटी पे लगे हुए क्षेत्र हैं, तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। केंद्र ने किसके लिए नए राज्य सैनिक बोर्ड को मंजूरी दी है। सही होगा ऑप्शन नंबर ए लद्दाख के लिए। केंद्र ने लद्दाख के लिए राज्य सैनिक बोर्ड RSB, देखिए केंद्र ने क्या किया, लद्दाख में एक अलग सैनिक फोर्स बनाने की मांग की है। कौन सा, RSB को मंजूरी दे दी है। बोर्ड केंद्र और लद्दाख प्रशासन के बीच एक प्रभावी कड़ी होगा। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। तो RSB आपने अभी तक SBF का नाम सुना होगा, CISF का नाम सुना होगा, आर्मी का नाम सुना होगा, लेकिन अब एक और बन गया है RSB। सैनिकों का गठन होगा इसमें, ठीक है। कहाँ रहेंगे ये, केवल लद्दाख में रहेंगे। तो ये पॉइंट आप नोट कर, लद्दाख के बारे में मैंने अभी सब कुछ बताया था। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने ईडी निदेशक का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है, उसका नाम क्या है। सही होगा ऑप्शन नंबर ए संजय कुमार मिश्रा। आगे चलते हैं। लद्दाख को मैंने अभी देखा था। आगे बढ़ते हैं। देखिए किसने MP में राशन आपके ग्राम योजना सिकल सेल मिशन की शुरुआत की है। सही होगा ऑप्शन नंबर ए PM नरेंद्र मोदी। इनको योजना मंत्री भी कहा जाता है, नीति आयोग के अध्यक्ष भी हैं हमारे नरेंद्र मोदी। 2015 में ये था क्या, योजना आयोग था, अब इसका नाम बदल कर दिया गया है नीति आयोग। तो ये चीज़ें भी नोट कर लीजिए। मध्य प्रदेश की राजधानी जाएगी भोपाल, मध्य प्रदेश के राज्यपाल जाएंगे मंगू भाई सी पटेल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जाएंगे शिवराज सिंह चौहान। बात ये मध्य प्रदेश की, देखते हैं फिगर मध्य प्रदेश कहाँ पे। तो देखिए हम देख लेते हैं, ये रहा आपका MP मध्य प्रदेश। अब यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत का हार्ट किसे कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश को ही कहा जाता है। यहीं पे क्या है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, जो एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा चुका है, इसको आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। इजिप्ट देश में किस जगह पर पुरातत्वविदों ने 4500 वर्ष पुराना सूर्य मंदिर की खोज की है। इजिप्ट की राजधानी कायरा के दक्षिण की तरफ मौजूद शहर अबू गोरवा ने रेगिस्तान में ये चीज़ खोजा गया है। तो ये चीज़ें भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। ये रहा वर्ल्ड का नक्शा, ये रहा आपका इजिप्ट, ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया, ये रहा आपका इंडिया, ये रहा आपका चाइना, ये रहा आपका रसिया, और ये रहा आपका अमेरिका, ये रहा आपका ब्राज़ील, और ये रहा क्या आपका अफ्रीका। तो अफ्रीका महाद्वीप का ये क्या है, इजिप्ट देश है। तो इससे भी आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं।
जेड एग्जाम बाय अक्की सर डोज फॉर यू। हिंदी एवं गुजराती की 300 फिल्म एवं रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले कलाकार का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? आपके सामने है 4 ऑप्शन, सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारे चैनल आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। आज टारगेट है 100 लाइक का, तो 100 लाइक जरूर कंप्लीट कर दीजिए। बहुत मेहनत करना पड़ता है इस वीडियो बनाने के लिए। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल पर नए हो तो। और आपके जिनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी तो आप दिए गए व्हाट्सएप में मैसेज छोड़िए, मैं इसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।